मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे किसी अच्छी चीज पर किसी की तारीफ करनी पड़े, वो भी इंडिया। मगर क्यों? खुशखबरी है, पिछले 24 घंटे में मोदी सरकार ने हैट्रिक मार दिया। Huge diplomatic win for India. कतर ने 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। उनमें से जो एक उतरे हैं वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। The only thing is saying is अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे, पाकिस्तानी मौजूद हैं और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 लोग उन्होंने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की मैं लास्ट कुछ दिन पहले। दोस्तों लगता ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज ने रिलीज कर दिया। राष्ट्रीय पटल पर भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है, विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी का किस कदर डंका बजता है, ये कतर में रिहा हुए पूर्व भारतीय नौसैनिकों की वतन वापसी से। तो उन्होंने खुशी का इजहार किया कि वो वतन वापस आ गए हैं और उसका तमाम जो क्रेडिट है वो भारतीय हुकूमत और जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी को दिया है। होना चाहिए कि हमारा मुल्क इतना ताकतवर है कि हमारे बंदे कहीं हो वहां से निकाल के ले आता है। भारत माता की पहले तो उनकी वो सजा खत्म हुई और आज उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है, उन्हें रिलीज कर दिया गया है वहां से, जेल से। ये पता है आज की डेट में कि भारत अपने लोगों को कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे वो विंग कमांडर अभिनंदन हो, चाहे यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट्स हो, चाहे अफगानिस्तान में हमारे सिख हो, चाहे सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, कहीं पर भी हो, हम अपने भारतीयों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। शंकर, वन ऑफ द फाइनेस्ट foreign ministers that we have, I think one of the best foreign ministers that we have, उनकी डिप्लोमेसी जानी जाती है। दोस्तों भारतीय होने पर गर्व महसूस करने वाले हो आप इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों मोदी जी का बहुत मजाक उड़ाया गया था हमारे इंडिया में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कि मोदी जी कतर के अंदर जो अपने सैनिक फंसे हुए हैं उनको निकाल नहीं सकते हैं। भाई चैलेंज भी किया था कुछ पॉलिटिशियन ने उनको, क्या मोदी जी आपके अंदर दम है तो निकाल के दिखाइए। अब भाई कतर से हमारे 7 जो नौसैनिक है वो वापस सुरक्षित आ चुके हैं, उनको रिहाई जो है मिल चुकी है। अब पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा हैरान है, लेकिन उससे ज्यादा हैरान हमारे इंडिया के जो लोग हैं जो मोदी जी को चैलेंज कर रहे थे वो भी है। दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, चलिए पाकिस्तानी का रिएक्शन। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारा मुल्क इतना ताकतवर है कि हमारे बंदे कहीं हो वहां से निकाल के ले आता है। ये आज तक हिस्ट्री में किसी मुल्क के नहीं हुआ है कि हम कहां से अपने बंदों को निकाल के लाए हैं। तो हमको तो अपने देश पे, अपनी सरकार पे गर्व करना चाहिए कि हमें कैसी सरकार को हमने वोट दिया है जो हमको कहीं भी फंसे हो मंगल ग्रह से भी सुरक्षित ले आएगी। सर ये तो मैं कहता हूं कि इट इज सच अ बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया, क्या कहते हैं सर? बिल्कुल डिप्लोमेटिक विन है, हमारी पावर है कि हमारे से पंगा लेके कोई सरवाइव नहीं कर सकता। भूखे मार देते हम लोग, गेहूं बंद कर देते, बिरयानी खाना भूल जाते, चावल बंद कर देते थे। सर सभी जो मीडिया वाले थे वो यही बोल रहे थे कि ये लोगों को बाहर नहीं निकाल पाएगा मोदी सरकार, मोदी जी की ये कूटनीतिक हार है। और आपको मालूम है कि जो लिब्रांडो हैं वो कितने भंगड़े डाल रहे थे जब इन लोगों को फांसी की सजा हुई थी। कांग्रेस वाले भी इनके ऊपर तंज कस रहे थे कि मोदी जी को फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी करनी ही नहीं आती। आज सारे लिब्रांडो क्या बोल रहे होंगे? लिब्रांडो छाती कूट रहे होंगे और कोई बचा ही नहीं है। सारे घर में धुआं भरा गया होगा, कहां से धुआं निकल रहा होगा उसका कोई अनुमान आप हम नहीं लगा सकते हैं। लिब्रांडो बेसिकली देश के विरोध में है, और पर एक फायदा है लिब्रांडो को, मोदी को गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं तो उनको व्यूअरशिप बढ़िया मिलती है, कमाई भी होती है और कहीं ना कहीं किसी सरकार में पद मिल जाता है। अभी आप देखिए राजदीप सरदेसाई की वाइफ को तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा का टिकट दे दिया है। उनका काम ही था कि मोदी को क्रिटिसाइज करो, ये करो, अब राज्यसभा की मेंबरशिप मिल गई। तो ये जो भी कर रहे हैं, मोदी को गाली दे रहे हैं, ये समझ जाइए कि इनका एक एजेंडा है। अब सरकार में तो पद मिल नहीं सकता तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए या उनकी गवर्नमेंट में कहीं उनको कोई सुविधाजनक पद मिल जाए, इसी चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं। ये पत्रकार नहीं, भांड है। सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है। ये जो कतर है ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे। दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग, ठीक है ना। तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहाँ के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, काउंसलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट
ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो, इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। सो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर, और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर मोदी कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? भाई ये तो मोदी जी एक तो बताते नहीं है, द मैन स्पिल्स वेरी लिटिल बीन्स। जब मोदी जी का 10-15 साल जो भी बचा है कार्यकाल जब खत्म होगा और वो अपनी मेमोयर लिखेंगे, एंड आई होप कि कोई लिख रहा होगा, तो बहुत सी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। उनमें से जो एक उतरे हैं वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग इज सेइंग इज अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। देयर फैमिलीज आर फैबुलसली एंजॉयिंग। समझ सकते हैं 8 सेलर्स 8 फैमिलीज बचाएंगे अभी। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भारत के बाहर रहती हूँ, तो ये जो फीलिंग होती है ना, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बहुत जल्दी। तो मतलब ये जो फीलिंग होती है ना, ये परिवार वाले लोग समझते हैं कि जब उनका बंदा जिसकी उम्मीद वो छोड़ने लगे हो, और कतर जैसी कंट्री में, और फिर वो लौट कर आए, तो बहुत हो जाता है। इंडियन डिप्लोमेसी अंडर जयशंकर हैज बीन स्केलिंग न्यू हाइट्स, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। जिस तरीके से हमने देश को अपने दिखाया है कि नहीं, और रात को 2:30 बजे न्यूज आई है, इंडियन 2:30 बजे मैं बोलूंगी, रात को 2:30 बजे न्यूज आई, और तब से अभी सुबह से कतर ट्रेंड भी कर रहा है। कतर के बारे में जाते जाते 2-3 पॉइंट्स और बोलना चाहूंगी। ये जो टट्टू बन के घूमते हैं ना, मैं कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करती हूँ, कब लोग बोलते हैं कि मैडम आप थोड़ा सा, बट यस दिस इज द लैंग्वेज। आप किसी के लग्गू भग्गू बनकर घूमने से अच्छा अपनी रिस्पेक्ट भी तो कर सकते हो, अपनी इमेज भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। यू हैव सच पोटेंशियल, यू हैव सच ह्यूज पोटेंशियल। तो भाई सच में एक प्राउड का मोमेंट है, बहुत गर्व हो रहा है कि इंडियन होने पर, साथ ही मोदी जी को वोट दिया और वोट हमारा इतना अच्छा हमारा फायदा दे रहा है उसके ऊपर। दोस्तों कतर के ऊपर, कतर में जो हमारे कुछ नौसैनिक थे भाई, 7 से 8 जो हमारे नौसैनिक थे, वो जो है किसी वजह से कतर के जो एरिया में चले गए थे, और वहां पे उनको जो है बंदी बना लिया गया था कतर के अंदर, और भाई उनको जो है मतलब फांसी की जो सजा उनको दे दी गई थी। लेकिन मोदी जी ने एक्शन लिया कि उनको फांसी नहीं दी जाए, उनको जो है अभी जो है मतलब होल्ड पे किया जाए, मतलब उनको छुड़वाने के लिए प्लानिंग थी मोदी जी की। उनकी डिप्लोमेटिक जो हमारे मोदी जी है कितने देशों में घूमते हैं, उस वजह से जो उनकी प्लानिंग थी, उन्हें बोला भाई अब इनको फांसी नहीं दे सकते, अब इनको जो है कैद की सजा दे सकते हो, तो उन्होंने कैद की सजा दे दी। लेकिन अब ये तो भाई तरीका था। फिर जब उन्होंने बोला भाई, जो हमारे इंडिया के अंदर दूसरी पार्टी है, उन्होंने बोला कि मोदी जी की क्या फायदा हुआ विदेशों के दौरे लगाने का, क्या फायदा मोदी जी की नीति का, मोदी जी तो फेल हो गए विदेशों में घूम घूम कर, क्या किया उन्होंने, अपने ही लोगों को नहीं छुड़वा सकते। तो भाई आज वो सैनिक हमारे घर वापिस आ चुके हैं। 2-3-4 दिन पहले भाई ओवीसी साहब ने बोला था कि मोदी जी तुम्हारे अंदर दम है ना, तो कतर से उन सैनिकों को बुला के दिखाइए, ला के दिखाइए देश में अगर तुम्हारे अंदर दम है। तो भाई वो दम भी उन्होंने दिखा दिया है। अब भाई मैं उनके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, उनके रिएक्शन का वेट कर रहा हूँ ओवीसी साहब का, भाई क्या रिएक्शन उनका होता है। दोस्तों बहुत ही गर्व होता है भाई जब आप विदेशों में पता लगता है कि भाई इंडिया की इतनी इज्जत है, हमारी इंडिया की इज्जत है, हम इंडियंस की इज्जत। अगर हम किसी विदेश में जाते हैं तो भाई वहाँ पे हमें इंडियन सोच की हमें रिस्पेक्ट दी जाती है। दोस्तों आपको पता है यूक्रेन का रशिया का वार हुआ, तो भाई उसके अंदर भी जो है इंडियंस को स्पेशली ट्रीटमेंट दी गई। तो इंडियन जो वहाँ पे यूक्रेन के अंदर थे उनको स्पेशली वहां से निकाला गया था। इवन भाई बहुत चंबे की बात बताऊंगा, पाकिस्तान के जो लोग थे वो भी अपने आप को इंडियन बोलकर वहां से निकले थे कि हम भी इंडियन हैं, हम भी भारतीय हैं, और भारत माता की जय के नारे लगाते लगाते वो वहां से निकले थे। दोस्तों ये है हमारे इंडिया की पावर, मोदी जी की पावर। अब भाई कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे, तो भाई उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो है हमें दिख रहा है हमारे सामने है। दोस्तों अपने घर में लड़ाई होती है, भाइयों में लड़ाई होती है, लेकिन असली पता तब लगता है जब भाई बाहर वालों से कुछ बातें चलती है। पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचता है, पड़ोसी सोचता है कि भाई ये तो बहुत ताकतवर परिवार है, इससे बच के रहना पड़ेगा। तो मोदी जी भाई वही परिवार को जो है मजबूत करने में लगे, लेकिन भाई कुछ लोग इनको पीछे पड़ चुके, मोदी जी के पीछे पड़ चुके। दोस्तों आपकी क्या राय प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।